हाँ माँ, अरे हम बड़का ऑफिस में काम करते हैं एसी में। ये साला फटीचर कौन है और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? ओए फटीचर, तू कौन है और यहाँ मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? मैडम जी, हम आपके नए ड्राइवर आज ही साहब ने काम पे रखा है। एक सेकेंड, क्या बोला तूने? भैया ने तुझे काम पे रखा है? ये भैया का भी मैं क्या करूं, इन्हें कभी अकल नहीं आएगी। खैर वो सब छोड़, तू मुझे एक बात बता कि तुझे इतनी तमीज नहीं कि पहले दिन कहीं काम पर जाते तो ये इस हालत में जाते हैं? अरे मैडम जी, हमको माफ़ कर दीजिए। वो क्या है ना, हम जब गांव से आ रहे थे ना तो ट्रेन में हमारा पर्स और वो झोला कपड़ा सब चोरी हो गया। तो आप चिंता ना करिए, वो जब साहब सैलरी देंगे ना तो हम नए कपड़े ले लेंगे। अबे ओए फटीचर, मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे दो कौड़ी के फटीचर का कोई झोला चुरा के क्या ही करेगा? चोर भी अगर तेरा झोला चुराएगा ना तो उसमें कुछ निकलेगा तो है नहीं। देख, झूठ मत बोल, ये बोल कि आगे से मैं अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा, पर मेरे सामने झूठ मत बोल, समझा? मैडम जी, हम ले लेंगे कपड़ा, आप परेशान मत होइए। और वैसे भी गरीब का कोई चोरी करेगा तो ईमान देख के थोड़ी चोरी करेगा। सही बता रहे हो, ईमान देख के थोड़ी ना कोई चोरी करेगा, लेकिन तू झूठ बहुत अच्छा बोलता है। खैर मुझे वो सब नहीं जानना। मुझे एक बात बता, तुझे गाड़ी चलानी आती? पहले तूने कभी गाड़ी चलाई या नहीं चलाई है? अरे हाँ मैडम, हम गांव में ट्रैक्टर चलाते थे और डाला जो होता है वो भी चला लेते हैं। और ये कार तो हमारे लिए मामूली चीज़ है, हम चला लेंगे। अबे ओ साले, ये कोई ट्रैक्टर डाला नहीं है, मेरी इतनी महंगी 27 लाख की कार है। अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो तेरा वो हाल करूंगी कि अपना थोबड़ा नहीं पहचानेगा। ये भैया को क्या हो गया है? कहाँ से ये वो नमूना उठा के लेकर आए मेरे लिए? अरे मैडम, हम सच में गाड़ी चला लेते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपको अच्छे से छोड़ेंगे, अच्छे से लेकर आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत सुन ली तेरी बकवास, पर आगे जाकर मैंने तुझे इस हालत में और इन कपड़ों में देखा ना तो याद रखना तेरे लिए अच्छा नहीं हो, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे बहुत इज्जतदार लोग होते हैं। अगर ऐसे ले जाओगे तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी, समझा? जी मैडम। चल दरवाजा खोल। चल जल्दी। बताओ क्या ही करें, मैडम जी तो बहुत गुस्सा करती हैं। हम तो अभी भी नए नए काम पे लगे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, सर जी सैलरी देंगे ना तो हम नए कपड़े ले लेंगे। मैडम को छोड़ दें तो लेट हो जाएगा। हेलो, हाँ अरे घर पहुंची हूँ, अब निकलने में 10 मिनट तो लगेगा ना। बस चेंज कर लो फिर निकलती हो। चल ठीक है, बाय। बताओ, मैडम जी तो फालतू में गुस्सा करती हैं। अब हमारी क्या गलती है ऐसे कपड़े पहने? वो तो हमारे ट्रेन में सामान वगैरह चोरी हो गया था तो ये हालत हुई थी। हाँ अरे माँ का कॉल। हाँ माँ, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम ही पे थे हम। क्या कब बाबू का टांग टूट गया? कैसे? टक्कर से गिर गया? अरे अम्मा, हम बोले थे ध्यान रखा करो उसका, तुम ही लोग के भरोसे में छोड़ के गए थे। अब लापरवाही करते रहते तुम लोग। बताओ अब हम क्या करें? क्या 5,000 रुपया डॉक्टर बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं, हम साहब से बोलते हैं, साहब शायद दे देंगे। हाँ माँ ठीक है, परेशान मत हो, ध्यान रखना बाबू का। बताओ, डॉक्टर 5,000 रुपये मांग रहा है, आज ही ड्यूटी पे लगे थे, अब अचानक से 5,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? अम्मा लोग इतने सारे पैसे, ये पैसे यहाँ कैसे आए? शायद ये मैडम ने गिरा दिए हैं। अरे वाह, एक काम करता हूँ, 5,000 रुपये लग रहे हैं, 5 रुपये इसमें से निकाल लेता हूँ। लेकिन नहीं, अगर मैंने निकाल लिया तो साहब हम पे शक करेंगे, और वैसे भी नए नए ड्यूटी पे लगे हैं। अब हम इतने गिरे हुए भी नहीं हैं कि पैसे चोरी कर लें। एक काम करते हैं, ये पैसा हम साहब को दे देंगे, साहब खुश होकर हमको कुछ ना कुछ दे ही देंगे। कर भी क्या सकते हैं, अगर इनसे पैसे चुराएंगे तो हमारी ईमानदारी भी शक होगा। काम करते हैं, ये पैसा हम साहब को दे देते हैं। नमस्ते साहब। अरे रामू, आ गए तुम? तो हाँ। कैसा रहा आज का दिन? साहब बहुत अच्छा था साहब। और
मेरी बहन ने कुछ बोला वाला तो नहीं तुमको? नहीं, बस थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी वो हमारे कपड़ों को लेकर। वो क्या ना, ट्रेन से आ रहे तो हमारा चोरी हो गया था कपड़ा लगता। तुम्हें नहीं पता, मेरी बहन ना स्टार्टिंग से उसको मैंने कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है, इसलिए कभी गुस्सा उस्सा हो तो उसकी बातें जवाब मत देना। नहीं साहब, हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और ये हाथ में क्या पकड़े? लेकिन साहब इसी काम के लिए तो आए थे साहब। ये इतने सारे पैसे साहब मेरे नहीं हैं, ये मैडम जी के हैं। वो हमको लग रहा है कार में गिरा के चली गई थी तो हम। अरे ये पैसे तो मैंने उसको दिए थे कि ताकि अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना। साहब वो सब तो मुझे नहीं पता, हम जैसे कार से उतरे ना तो देखा पैसे बाहर ही पड़े थे। ये मेरी बहन को भी ना मैं क्या ही बताऊं। बताओ, ये पूरे 50,000 रुपये मैंने उसको दिया था कि कॉलेज की फीस जमा कर देना, लेकिन ये इतनी लापरवाह लड़की निकलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। वो तो शुक्र बनाओ ये पैसे तुमको मिल गए, अगर ये पैसे किसी और को मिले होते तो ये तो चोरी हो गए होते हैं। साहब अब क्या ही बताएं, हम ईमानदार हैं साहब, हम तो ऐसा कभी नहीं करते कि हाँ हम तो चाहते हैं कि जिसका पैसा उसी के पास जाए। और साहब आपसे बहुत ठीक है, जरूरी क्या बात नहीं बताओ। साहब बात ऐसी है ना, हमको गांव के लिए 5,000 रुपया चाहिए था। 5,000 रुपये? चलो ठीक है, मैं देखो अपनी बहन से बोल दूंगा, ठीक है, शाम को पैसे ले लेना। जी साहब, वो बाबू का पैर टूट गया था ना तो इस चक्कर में। ये तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। जी चलो ठीक है, मैं अपनी बहन से बोल दूंगा, शाम को ले लेना, ठीक है। जी सर। जाओ। बताओ, मेरी बहन आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? वो इतनी लापरवाह। वो तो शुक्र मनाओ कि ये गांव का ड्राइवर है, इतना शरीफ है, अगर यहाँ कोई ड्राइवर होता तो पैसे चुरा लेता। आने दो उसको, तो मैं समझाता हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास पूरे 50,000 रुपए थे, 2 गड्डियाँ थी और मैं गाड़ी से उतरी, उसके बाद से मैं घर गई तो पैसा नहीं था। भैया को पता चलेगा तो वो तो मेरी खटिया खड़ी करेंगे। एक काम करती हूँ, चेक करती हूँ, हो सकता है मुझसे कार में कहीं छूट गए हो। कहीं नहीं है, मैं पीछे बैठी थी, हो सकता है पीछे छूटा हो। ऐसा कहाँ जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा यहीं पे होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है, कहीं रोड पर भी नहीं नजर आ रहा है, हो सकता है कहीं गिर गया हो। कहीं नहीं है, मैं क्या करूँ? भैया को क्या जवाब दूंगी? वो वैसे ही मुझे इतना लापरवाह समझते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने 50,000 रुपये खुआ दिए तो वो मेरी जान ले लेंगे, और उन्होंने मुझे बैंक में जमा करने के लिए दिया था। मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? मुझे पैसा कहीं नजर नहीं आ रहा। साला मैं यहाँ पे इतना परेशान हूँ, अरे फटीचर फोन पे बात करे। ओए फटीचर, इधर आ। हाँ मैडम, क्या हुआ? साले क्या कर रहे थे वहाँ पे? अरे माँ का कॉल आया था। बात ऐसी है ना कि हमारे बाबू का टांग टूट गया है। टांग टूट गया? तुझे किस चीज के पैसे देते हैं हम लोग? बोल, किस चीज के पैसे देते हैं तुझे? काम करने के मैडम। क्या कर रहा था तू? मैडम सब कोई था नहीं तो सब बात ही कर ले गाँव में। बात कर ले, हाँ? ड्यूटी के टाइम तू बात करता है? ये तेरी तमीज है काम करने की? साले वो सब छोड़, मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझसे जो पूछूंगी मुझे बस उसका हाँ और ना में जवाब चाहिए। तूने मेरे पैसे लिए? पैसे? अच्छा मैडम पैसे? चुप, हाँ या ना? मैडम तूने मेरे पैसे लिए? मैडम साले 2 कौड़ी के आदमी, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तूने मेरे पैसे लिए? मैडम मेरे हाँ या ना? नहीं सुनने, हाँ या ना? लिए ना तूने पैसे? साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी, तुम्हारे जैसे गांव के गवार लोग ना ऐसे ही होते हैं, उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। बताओ, मैंने तुझे काम पे रखा कि ठीक है बेचारा गरीब आदमी 4 पैसे कमा लेगा, तेरा झोला चोरी हो गया। मैंने उस पर भी बोला कि चल ठीक है, कल से अच्छे कपड़े पहन के आ जा। तेरी हर चीज मैंने मानी, और तूने साले मेरे वहाँ पे आके पहले दिन आके चोरी कर ली। तुझे इतनी शर्म नहीं आई कि कहीं काम पे तुझे रखा जाता है तो तुझे चोरी नहीं करनी चाहिए? अबे ईमानदार रह लेता मेरे साथ। और तूने क्या किया? तूने अपनी मैडम के वहाँ पे आके चोरी कर ली। अबे जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया। साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी, मेरी बात सुन, मेरा पैसा निकाल। अगर मुझे पता चला कि तेरे पास पैसा है तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि अपना थोबड़ा नहीं पहचानेगा, और अभी पुलिस को कॉल मिलाऊंगी। पैसे निकाल। मैडम सुनिए तो, मेरी पूरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। पैसा निकालना है कि नहीं निकालना है? मैडम साले 2 कौड़ी आदमी, पैसे निकाल। नहीं निकालेगा? चल 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 निकाल यहाँ से। साला 2 कौड़ी का गवार आदमी पहले दिन काम पर आया, मेरा पैसा चुरा के चला गया। मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर भैया को पता चला तो मुझे तो सोच के डर लग रहा है कि भैया मेरा क्या हाल करेंगे। अरे वो भाई साहब, जरा इधर को आना। अरे क्या हो गया भाई साहब? वो लड़की तुमको मार क्यों रही थी? मैंने क्या बताएं साहब, गरीब आदमी ना हर बड़ा आदमी हाथ उठा देता है। बात ऐसी ना, मैडम के पैसे गिर गए थे तो। मैडम के पैसे गिर गए थे? जी साहब, पैसे हम पा गए थे और हमने साहब को देने का वादा किया था। मैडम मेरी बात सुनने को रेडी ही नहीं है, वो हमको मारती चली गई। लेकिन यहाँ तुम करते क्या हो?
साहब ड्राइवर की नौकरी करते साहब। अरे इससे पहले तो एक नया ड्राइवर था कोई। साहब वो सब तो मुझे नहीं पता कौन करता था क्या करता था। मेरे गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, मेरे बाबू का टांग भी टूट गया है। अब अरे देखो तुम परेशान मत हो, क्या है ना कि जो लड़की है ना पहले मेरे साथ पढ़ती थी, वो अभी अभी मुंबई से आई है, तो थोड़ा नकचड़ी टाइप की है, उससे थोड़ा बच के रहा करो। और तुमको पैसे मिले तो तुम अपने साहब को दे देना चाहिए था। साहब मैंने मैडम से समझा रहा था कि मैडम मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन मैडम सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, इसके जो मालिक है ना उनको मैं जानता हूँ, जो रोहित है ना बहुत अच्छा आदमी है। एक बार ये सारी परेशानी तुम उसको बताना तो तुम्हारी बात को जरूर समझेगा और शायद तुमको कुछ पैसे भी दे देगा। ठीक है साहब। समझ में? हम और ऐसे- लेकिन इस लड़की से दूर रहना, समझ रहे हो? अब ये लड़की थोड़ा क्या है ना कि गांव में रही नहीं है, फायर सिटी में पड़ी हुई है, तो गांव के रीति रिवाज नहीं जानती है, सबको बेवकूफ़ समझती है। लेकिन- तो उससे थोड़ा बच के रहना और अपने मालिक को ये सारी बात बताना, तो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन साहब हमको तो नौकरी से भी निकाल दिया, कहाँ जाएंगे क्या खाएंगे? नौकरी से निकाल दिया? पैसे अच्छा की एक काम करता है, हम इसके भाई से जो है ना उससे मैं बात करता हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और तुम्हारे किसका बाबूजी की तबीयत खराब है? बाबूजी की तबीयत भी खराब है, बाबू का पैर भी टूट गया, छोटे बाबू अच्छा का। चलो तुम एक बार अपने मालिक को बताना, करो पैसे नहीं देगा ना तुम मेरे पास आना, जो बगल वाली कॉलोनी है ना जी मैं उसी साहब। में रहता हूँ। ठीक है साहब, ठीक है, एक बार ही आ जाना। ठीक है, शाम को आएंगे साहब। ठीक है जाओ। बताओ बेचारे गरीब की गलती क्या थी, उस पर इतना बेरहमी से मारा इसने। अरे कम से कम उसकी बात तो समझना चाहिए। वो बता रहा है कि हमने उसने चोरी नहीं की है, फिर भी उसको पीट रही है। सारे पैसे खो गए मुझसे, मैं क्या करूं? भैया को क्या जवाब दूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, मैं एक काम करती हूँ, वो साले ड्राइवर को तो मैंने निकाल दिया है, और जब भैया मेरे से पूछेंगे कि पैसे कहाँ गए या वो ड्राइवर कहाँ गया, तो मैं बोल दूंगी ना कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। हाँ, एक काम करती हूँ, भाई को कॉल करती हूँ। हेलो भैया, क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है वो जो ड्राइवर है ना, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। भैया मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि वो गांव का इंसान था, इतना सीधा था, ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ। आप प्लीज़ जब लौट के आइएगा तो मुझसे बात करिएगा इस चीज़ पे। नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, नहीं परेशान हूँ, आप जल्दी आ जाइए बस। ठीक है, कुछ भी कहो, लड़की होने का एक तो फ़ायदा है कि आप कहीं पे भी विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हो। अब भैया अगर मुझे पूछेंगे कि पैसे कहाँ गए, तो मैं बोल दूँगी कि मैंने उस ड्राइवर को निकाला, और हो सकता है कि गुस्से में वो ड्राइवर चुरा के ले गया। चलो, दिमाग तो बहुत है मेरे पास। देखो रामू, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, आने दो मेरी बहन को, मैं देखता हूँ उसको। साले फटीचर आदमी, तो फिर यहाँ मनुष्यों के जैसे उठ यहाँ हेलो, किस तरीके से बात करो इससे? तुम्हारा बड़ा भाई सामने बैठा, तुम उसको साले सुले कर रही हो? हैं, यही तमीज़ है बात करने की? नहीं, आई एम सॉरी, बट आपको पता नहीं है, और इवन आपको पता है ना इसने मेरे साथ क्या किया, और आप इसे यहाँ बैठाया। बहुत अच्छे तरीके से पता है किसने तुम्हारे साथ क्या किया और तुमने मेरे को क्या बताया। क्या बताया मतलब? इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, यही मैंने आपको बताया। भैया आपको पता है, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई। ये साला चोर कहीं का जब ये यहाँ से जा रहा था ना, तो इसने सोचा कि अब मैडम के साथ करूँ क्या गंदा, तो इसने ना पैसे चुरा लिए जो आपने मुझे बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। वो मैंने तुम्हारी कॉलेज से फीस जमा करने के लिए दी थी। हाँ भैया, और रही बात, वो पैसे इसने चुराया नहीं थे। वो तुम्हारी लापरवाही तुम्हारी इतनी बड़ी थी ना कि वो पैसे तुम कार से उतरते समय कार के पास गिरा दी थी। वो तो शुक्र मनाओ इसका कि वो पैसे इसको मिले और इसने वो पैसे उठा के मेरे को दिए। और तुम क्या कह रही हो, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? अरे बदतमीजी इसने तुम्हारे साथ नहीं की, तुमने इसके साथ की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो गलती करती हो, सामने वाले की बात नहीं सुनती हो, और कॉल भी मेरे से क्या बोल रही थी, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है। अरे मुझे पहले ही डाउट था, क्योंकि ये ना इसके पिताजी को मैं अच्छे तरीके जानता हूँ। इसके पिताजी ने इसको संस्कार ऐसे दिए हैं ताकि ये ऐसे काम ना कर सके। भैया पर अगर इसने पैसे आपको उठा के दिए थे तो इसको मुझे बताना चाहिए ना, ऐसा भी तो ये हो सकता। बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने एक बार भी बात सुनी? तुम्हारी हमेशा की आदत है, सामने वाला बोलता है तुम उसके मुंह चुप करा के अपनी बात रट्ट लगाए रहती हो। भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये चोर है, अब ये पकड़ा गया चोर तो है ये आपको लौटा ये चोर है। लापरवाही तुम्हारी है, तुम्हारी। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं तुमको। मेरी छूट का तुम गलत फायदा उठाती हो। भैया, तुम्हें संभल जाओ कि गरीबों से कैसे बात करनी चाहिए। अगर ये लोग ना हो ना, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। भैया मुझे माफी मांगो इससे। नहीं पता था कि मेरे पैसे इन्होंने उठाए और लाके आपको दे माफी दिए। मांगो इससे। ड्राइवर भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ना मैं आपकी हमेशा इज्जत करूंगी और आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। आपसे क्या, किसी से भी बदतमीजी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं मैडम। भैया आई एम सॉरी,
मैं तो आपकी बहन हूँ ना, मुझसे हो गई गलती। बहन हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो उसको ना पुलिस के हवाले कर देता। जाओ यहाँ से। भैया आई एम रियली वेरी सॉरी, आई प्रॉमिस मैं कभी किसी के साथ आगे से क्या ऐसा कभी से नहीं नहीं करोगी ये बताओ? जब माता पिता गुजरने के बाद सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई है, तुमको पढ़ाया लिखाया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, ये दिन देखने के लिए किसी ने सही कहा है। जब किसी लड़की को ज़्यादा छूट दे दो ना तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं, गरीबों से बात करने का तरीका नहीं पता होता है। अरे शुक्र मनाओ इसको पैसे मिले, इसने मुझे दिए। तुम्हें पता है ये पैसे कितने मेहनत से कमाने के बाद आते हैं? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो हमेशा मैं पैसे दे देता हूँ, वो पैसे तुम जाके कॉलेज में जमा करती हो, पार्टी में जमा करती हो। तो तुम खुद से कमाओगे ना तब तुम्हें एक एक रुपए की अहमियत पहचान में आएगी। भैया सॉरी, मुझसे सच में गलती हो गई, मुझे बहुत रिग्रेट और बहुत गिल्ट हो रहा है। ड्राइवर भैया मैं सच में आपके साथ नहीं करूँगी भैया, मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव ठीक है नहीं ठीक है, करूँगी। अपनी आदत सुधार लो ठीक है। पक्का जाओ। प्रॉमिस। सॉरी भैया, सॉरी ड्राइवर भैया। कोई बात नहीं मैडम। आप जाओ। उनको काम पे रखिए। हाँ मैं रख लूंगा, जाओ। रामू देखो, अपनी बहन की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो क्या है ना कि माता पिता गुजरते समय मेरे से वादा किया था कि इसको कभी भी कोई दुख दर्द ना हो, लेकिन इसकी आदतें दिन पे दिन बदलती जा रही हैं। कोई बात नहीं भैया, वो ऐसा होता रहता है। चलो ठीक है, अब आज के बाद तुम सही तरीके से काम करना, ठीक है? मैं भी इसको समझा दूंगा। ठीक है, जाओ कल से काम पे आना। ठीक है साहब। बताओ गांव के लोग इतने ज़्यादा ईमानदार और सच्चे दिल के होते हैं, लेकिन मेरी बहन हमेशा उनको नीचा दिखाती है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसे लगी? ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कभी किसी को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि गाइज़ जो गरीब आदमी होता है वो दिल का अच्छा होता है। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइज़ फेसबुक देख रहे ज़्यादा शेयर करें।